डॉग ने बाइट किया था, आपने वैक्सीन लेना शुरू कर दिया, आपने वैक्सीन लिया है 0, 3 एंड 7, आपने इंट्रामस्कुलर लिया हो या इंट्राडर्मल लिया हो, आपने ये 3 डोजेज ले लिया। आपके डॉक्टर ने, आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने कहा कि आप डॉग को 10 डेज तक ऑब्जर्व भी करना, तो आपने 10 दिन तक डॉग को ऑब्जर्व किया एंड 10 दिन के बाद भी डॉग नहीं मरा। अब यहाँ पे आके आपकी गाड़ी रुक जाती है, एक ब्रेक लग जाती है आपकी गाड़ी में एंड आप बोलते हो कि अब यहाँ तो डॉग मरा ही नहीं, जब डॉग को रेबीज नहीं था तो वो मेरे को कैसे रेबीज ट्रांसमिट कर सकता है। एंड जब ये डॉग 10 दिन से ज़्यादा जिंदा रह गया, हमें जब रेबीज हुआ ही नहीं, तो हम एक्स्ट्रा वैक्सीन क्यों लगवाएं? एंटी रेबीज वैक्सीन का डे 14 में एंड डे 28 में फिर क्यों जाएं डोज लेने के लिए? तो आज इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे कि 037 अगर आपने ले लिया है एंड डॉग आपका 10 दिन के बाद जिंदा है तो आपको क्या करना है एग्जैक्टली, क्या प्रोटोकॉल है, क्या गाइडलाइंस कहती है कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं, मैं हूं डॉक्टर अनुराग, MD इन पीडियाट्रिक्स, एंड आप लोग देख रहे हैं हमारा किडो केयर चैनल। जीरो 37 लेने के दौरान या इस 10 दिन के अंदर अगर डॉग मर गया होता, फिर तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, फिर तो आपको डे 14 एंड डे 28 डिपेंडिंग ऑन कि आपने इंट्राडर्मल लिया है या आपने इंट्रामस्कुलर लिया, आपको लेना ही पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपने वैक्सीन स्टार्ट भी कर दिया, आपने 3 डोज ले भी लिया एंड 10 दिन के बाद डॉग जिंदा भी है। तो इस केस में जो गाइडलाइंस कहती है, वो गाइडलाइन ये कहती है कि अगर डॉग जिंदा भी है आफ्टर 10 डेज तो भी आपको वैक्सीनेशन अपनी कंटिन्यू करनी है, वैक्सीन को रोकना नहीं है। कारण क्या? कारण ये कि एक बार अगर आपने फुल कोर्स ले लिया है एंटी रेबीज वैक्सीन का, तो ये आपको 5 साल से 21 साल तक प्रोटेक्शन देगा। आप सोच सकते हो कितना लंबा समय है। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज आपके बॉडी में 21 ईयर्स तक परसिस्ट कर सकता है। अब ऐसे केसेस में जब आप फुल्ली इम्यूनाइज्ड होगे अगेंस्ट रेबीज, अब यहां अगर फ्रेश बाइट होता है तो फ्रेश बाइट में आपको केवल 2 ही डोज लेने की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, जहां पे आप पहला डोज लेते हो 0 डे पे एंड दूसरा डोज लेते हो 3rd डे पे। वहीं अगर आपने फुल कोर्स नहीं लिया होता, 037 लेके आपने अपने कोर्स को स्टॉप कर दिया होता, फिर कभी फ्रेश डॉग बाइट होता, तो क्या करना होता वहां पे आपको फिर से फुल कोर्स राइट फ्रॉम बिगिनिंग, स्क्रैच से, इनिशियल स्टेज से आपको स्टार्ट करना पड़ता है सारे डोजेस को। तो यहां पे बेनिफिट आपको यही हो जाता है कि एक तो आपको प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज मिल जाता है आपके बॉडी में जो लंबे समय तक आपको प्रोटेक्ट करता है, एंड सेकेंडली अगर फिर से कभी फ्रेश बाइट हो तो ओनली 2 डोजेज आर सफिशिएंट। इसलिए आज की प्रोटोकॉल यही कहती है कि 037 के बाद अगर डॉग 10 डेज के बाद भी जिंदा है तो अपने डोजेस को कंटिन्यू करें, फुल कोर्स लें। बस एक मॉडिफिकेशन यहां पे मैं ये करना चाहता हूं कि अगर आप इंट्रामस्कुलर ले रहे हो तो डे 14 को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने डे 14 को स्किप किया है एंड डे 28 पे डायरेक्ट इंजेक्शन लगाया है तो भी ये प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का काम करेगा एंड आपको प्रोटेक्शन उतने ही समय तक का देगा। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइंदा से कभी भी ऐसा हो तो इस प्रोटोकॉल को जरूर से फॉलो करें। अगर पसंद आया होगा ये वीडियो, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी ऐसी वीडियोस टाइम टू टाइम एंड डे टू डे मिलती रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।